कुरान में अल्लाह ताला ने एक ऐसा वाकया बयान किया है जो जाहिर में आम लगता है, लेकिन अंदर से बहुत गहरा और पुरअसरार है। ये वाकया सूरह अल बकरह में आता है, जब बनी इजराइल के दौर में एक कत्ल हुआ और पूरी कौम हैरानी और अंधेरों में चली गई। कोई नहीं जानता था कि कातिल कौन है और हर शख्स दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था। ये एक ऐसा कत्ल था जिसका सच सिर्फ अल्लाह जानता था और पूरी बस्ती में खौफ और बेचैनी फैल चुकी थी। बनी इसराइल अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहते हैं कि कोई रास्ता बताइए जिससे सच सामने आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह का हुक्म आया कि एक गाय ज़बह की जाए। ये हुक्म सुनकर कौम हैरान रह गई, क्योंकि उनके जहन में यह सवाल था कि गाय और कत्ल का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है। उन्होंने सोचा कि शायद मूसा अलैहिस्सलाम मजाक कर रहे हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने साफ कहा कि यह अल्लाह का हुक्म है और इसमें कोई मजाक नहीं। लेकिन बनी इसराइल ने सीधे हुक्म मान लेने के बजाय सवालात शुरू कर दिए। कभी पूछते गाय कैसी हो, कभी रंग क्या हो, कभी काम करती हो या नहीं। तफसीर में आता है कि हर सवाल के साथ अल्लाह ताला उन पर हुक्म को और मुश्किल करता गया। गाय जो पहले आम हो सकती थी, वह धीरे धीरे बहुत खास और महंगी हो गई। यह उनकी जिद और दिल की सख्ती का नतीजा था। आखिरकार बहुत मुश्किल से वह गाय मिली और ज़बह की गई। फिर अल्लाह का दूसरा हुक्म आया कि उस गाय का एक टुकड़ा उस मुर्दे को लगाया जाए। यह हुक्म जाहिर में और भी ज्यादा हैरान करने वाला था, लेकिन जब उस गाय का टुकड़ा मुर्दे को लगाया गया तो वह मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया। यही वह लम्हा था जब पूरी कौम के लिए हकीकत का पर्दा उठ गया। मुर्दे ने आंखें खोली और सीधे उस शख्स का नाम बता दिया जिसने उसे कत्ल किया था। फिर फौरन वह दोबारा वफात पा गया। तफसीर के मुताबिक यह जिंदा होना सिर्फ चंद लम्हों के लिए था, ताकि सच वाज़ेह हो जाए और अल्लाह अपनी कुदरत दिखा दे। यह कोई जादू नहीं था और न ही कोई रूह का खेल, बल्कि सीधा अल्लाह का हुक्म था जो हर चीज पर कादिर है। इस वाकये का राज सिर्फ कातिल का पता चलाना नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला बनी इजराइल को यह दिखाना चाहते थे कि जिंदगी और मौत सिर्फ उसी के हाथ में है। जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वह कब्र के अंधेरों से भी उठाएगा। तफसीर में यह भी आता है कि इस मोजज़े के बावजूद भी बनी इजराइल के बहुत से दिल सख्त ही रहे और उन पर इसका गहरा असर नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि इसके बाद भी तुम्हारे दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त, क्योंकि पत्थर से पानी निकल आता है लेकिन तुम्हारे दिलों से खौफे खुदा नहीं निकलता। यह अल्फाज इस वाकये की रूह हैं। असल मिस्ट्री यह है कि इतना बड़ा मोजिज़ा देखने के बाद भी इंसान का दिल बदलना जरूरी नहीं होता जब तक अल्लाह हिदायत न दे। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि अल्लाह के अहकाम में लॉजिक ढूंढना कभी कभी इंसान को गुमराही में डाल देता है। जब अल्लाह हुक्म देता है तो उसमें हिकमत होती है, चाहे हमें समझ आए या ना आए। अगर बनी इजराइल पहले ही हुक्म मान लेते तो न मुश्किल होती और न देर लगती, लेकिन उनकी जिद ने उनके लिए चीजों को और सख्त कर दिया। इस वाकये का दूसरा पुरअसरार पहलू यह है कि मुर्दा सिर्फ सच बयान करने के लिए जिंदा हुआ। न उसने दुनिया मांगी, न जिंदगी की मोहलत, सिर्फ हक बोला और चला गया। जैसे अल्लाह यह कह रहा हो कि हक को जिंदा करना मेरी कुदरत है और बातिल को खत्म करना भी। आज भी जब इंसान सच से भागता है और सवालों में उलझता है तो वह बनी इजराइल जैसी सोच अपना लेता है। कुरान के ये वाकयात सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जिंदा पैगाम हैं। जिनके दिल खुले हों उनके लिए ये वाकयात हिदायत हैं, और जिनके दिल बंद हों उनके लिए ये सिर्फ अल्फाज रह जाते हैं। ये कुरान का मौजिज़ा है कि एक छोटा सा वाकया पूरी इंसानी फितरत को नंगा कर देता है। जिंदगी और मौत के दरमियान जो पर्दा है वह सिर्फ अल्लाह के हुक्म से उठता है, और जब उठता है तो सिर्फ इतनी देर के लिए कि सच वाज़ेह हो जाए।